चमोली से केशर सिंह नेगी की रिपोर्ट थराली। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बद्रीनाथ गांव में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऑनलाइन लोकार्पण किया। बद्रीनाथ गांव में 18.23 करोड़ की लागत से पुल के पास एक MLD और बद्रीनाथ मंदिर के पास 10 KLD का प्लांट तैयार किया गया है। पूरे उत्तराखंड राज्य में नमामि गंगे के तहत 520.65 करोड़ की लागत से 8 STP प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं, जिनका प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन लोकार्पण किया। क्लीन गंगा मिशन के तहत निर्धारित समय से STP तैयार करने पर प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार सहित नमामि गंगे की पूरी टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे गंगा को उद्गम स्थल से ही स्वच्छ एवं निर्मल रखने में मदद मिलेगी। बद्रीनाथ में STP के लोकार्पण कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद श्री तीरथ सिंह रावत, बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान, नमामि गंगा प्रोजेक्ट के प्रबंधक के रस्तोगी आदि मौजूद रहे। कोविड के दृष्टिगत लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान शारीरिक दूरी का भी विशेष ध्यान रखा गया। STP के लोकार्पण के साथ ही बद्रीनाथ गांव में सीवरेज की वर्षों पुरानी समस्या दूर हो गई। गंगा नदी को उद्गत स्थलों से ही स्वच्छ बनाने के लिए नमामि गंगे के तहत बद्रीनाथ में सीवरेज शोधन संयंत्र STP बनाकर सीवर नालों को टेप किया गया है और सीवरेज ट्रीटमेंट के बाद ही स्वच्छ जल को नदी में छोड़ा जाने लगा है। यहाँ पर 18.23 करोड़ की लागत से STP बनाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने STP का लोकार्पण करने के बाद संबोधित करते हुए कहा कि गंगा हमारे सांस्कृतिक वैभव, आस्था और विरासत तीनों का प्रतीक है, जो हमारे देश की आधी से भी अधिक आबादी को समृद्ध करती है। इसलिए इसकी स्वच्छ एवं निर्मल रखना हम सभी का दायित्व है। कहा कि नई सोचे एवं नई अप्रोच के साथ नमामि गंगे के तहत गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए वृहद स्तर पर चहुमुखी कार्य किए जा रहे हैं। गंगा में गंदे नालों को गिरने से रोकने के लिए STP का जाल बिछाया गया है। गंगा नदी तट के गांवों को खुले में शौच मुक्त कर प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुंभ में गंगा की निर्मलता दुनिया भर के श्रद्धालु अनुभव कर चुके हैं और आने वाले हरिद्वार कुंभ में भी श्रद्धालुओं को इसका अनुभव होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करते हुए बताया कि उत्तराखंड राज्य में जो नए STP बने हैं वे सभी अत्याधुनिक बने हैं। इनमें सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल कंपोस्ट के रूप में किया जाएगा। बताया कि राज्य में 135 नालों में से 128 नालों को रोककर सीवेज ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जल्द ही शेष नालों में भी सीवेज की व्यवस्था की जाएगी। गंगा तट में औषधीय पौधों का रोपण के साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सीवेज से शोधित जल का उपयोग सिंचाई एवं जैविक ठोस को कंपोस्ट खाद के रूप में उपयोग किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गंगा विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और गंगा के उद्गम स्थल से स्वच्छता का संकल्प जो लिया था उसमें एक कदम आगे बढ़े हैं, तो किस तरह से देखना है उसको? देखिए, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। एक भगीरथ गंगा लाए थे और एक भगीरथ ने वर्षों के बाद, शताब्दियों के बाद उस गंगा की स्वच्छता के अभियान में लगे हुए। अभी तक केवल ये मुद्दों में होता था, भाषणों में होता था, लेकिन पहली बात जिस तरीके से TSP सब जगह बन रही है, खास तौर पर महत्वपूर्ण विषय है जहाँ से उद्गम होता है उस स्थान से प्रारंभ किया है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मेरे पूरे 30 प्रोजेक्ट हैं, वो 17 प्रोजेक्ट चमोली जिले में चल रहे हैं और वो सर्वाधिक प्रोजेक्ट जो है ये बद्रीनाथ विधानसभा में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज सांसद जी आए थे, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। उद्गम स्थल है माँ गंगा का, तो कितना फायदेमंद होगा ये? नमामि गंगे को लेकर के प्रधानमंत्री जी जिस तरह सजग हैं और 14 से उन्होंने ये प्रारंभ किया, ये गंगा माँ गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए अभियान लिया है, आज दिखाई देता है। और आज बद्रीनाथ के अंदर भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो शुभारंभ हुआ है 1 ml 01 ml का, और पूरा 135 ऐसे छोटे छोटे नदियाँ इस प्रकार का ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। आज 8 ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण ऑनलाइन द्वारा प्रधानमंत्री जी ने किया, जो हरिद्वार में और मुनि की रेती ऋषिकेश और बद्रीनाथ, जहाँ से सरस्वती का माँ उद्गम होते हुए और गंगा बनते हुए और उधर भागीरथी आगे बढ़ती है और ये महासागर में जाकर के
आज मैं कह सकता हूँ कि यह एक स्वच्छता को लेकर के और उस मिशन को लेकर के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार महात्मा गांधी जी के जो उनका एक उद्गार ही नहीं और उनका भी कि ग्राम स्वराज योजना, गांव ही निर्माण, बहुत फायदेमंद इसको लेकर लोग पूरे बहुत लंबे समय से इसको उम्मीद कर रहे थे कि बद्रीनाथ में जिस तरह की व्यवस्थाएं थी वो ठीक होंगी। किस तरह से देखते हैं कि जिला प्रशासन और स्थानीय जो लोकल यहाँ पे तहसील प्रशासन है सबकी मेहनत से सफल हुआ? ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और क्योंकि बद्रीनाथ जी में लास्ट ईयर भी 12.5 लाख लोग आए थे और यहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे गंगा जी को अविरल रखने के लिए और निर्मल रखने के लिए ये STP प्लांट जो हमारे दो हैं, एक 1 MLD का और एक 0.01 MLD का, वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका वर्चुअल लोकार्पण किया गया और ये सब पूरे ज़िले के लिए, पूरे स्टेट के लिए और राष्ट्र के लिए भी बहुत ही गौरव का विषय है।